आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी। अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक शिकायत पर समाअत करेगा। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। निगरान वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। हल्फ लेने वालों में जलील अब्बास जिलानी, शमशाद अख्तर, मुर्तज़ा सोलंगी, सरफराज बुगटी, डॉक्टर उमर सैफ, अहमद तारड़, अनीक अहमद, ताबिश कौहर, एजाज कौहर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली, मदद अली सिंधी और आयशा रजा फारूक शामिल हैं। निगरान वफाकी काबीना के 16 वज़रा और 3 मुशीरों को कलमदान मिल गए। वज़ीर आज़म के 5 मुआविनीन खुसूसी और उनके महकमों का ऐलान भी किया गया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांजेब को कलमदान नहीं दिया गया। वफाकी काबीना का पहला इजलास आज होगा। वफाकी काबीना अरकान के कलमदानों का फैसला। जलील अब्बास जिलानी वज़ीर ख़ारजा, मुर्तज़ा सोलंगी वज़ीर इत्तलात हो गए। सरफराज बुगटी दाखिला, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर दिफा के वज़ीर बन गए। अहमद इरफान कानून, मोहम्मद अली तवानाई पावर, शमशाद अख्तर खजाना की वज़ीर होंगी। गौहर एजाज तिजारत, उमर सैफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, समी सईद मनसूबाबंदी, जमाल शाह के पास सकाफत का कलमदान होगा। मदद अली सिंधी तालीम, डॉक्टर नदीम जान सेहत, खलील जॉर्ज इंसानी हुकूक के, अनीक अहमद के पास मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी, जबकि शाहिद अशरफ तारड़ मवासलात और रेलवे के वज़ीर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म काबीना के सामने बड़े चैलेंजेस दरपेश। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इदारों पर एतमाद की बहाली, गैर जानिबदारी रखना बड़ा चैलेंज है। निगरान हुकूमत मुल्क में अमन आमा के क़याम को यकीनी बनाए। गुज़िश्ता 2 इत्तेहादी हुकूमतों के इक़दामात से अवाम पिस चुके हैं। 90 दिनों में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। मैं जस्टिस मकबूल बाकर सबके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में निगरान वज़ीर आला सिंध से ओहदे का हल्फ लिया। मुराद अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्फ बर्दारी की तकरीब में पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और GDA समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। गार्ड ऑफ ऑनर में सैयद मुराद अली शाह की काबीना के अरकान ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले दस्ते का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, IG पुलिस गुलाम नबी मेमन, सूबाई सेक्रेटरीज और आला पुलिस अफसरान शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना का फाइनल मरहला। 20 से ज़ायद अहम शख्सियात के नाम सामने आ गए। काबीना में सियासी और मुतनाज़ शख्सियात के बजाय टेक्नोक्रेट्स शामिल करने का फैसला। काबीना में सनतकारों और माहिर माशियात को शामिल करने पर भी गौर। साबिक निगरान काबीना के 5 नामों को एक मरतबा फिर नई काबीना का हिस्सा बनाया जाएगा। नई निगरान काबीना को मुशीर और मुआविनीन खुसूसी के बजाय सिर्फ वज़रा तक महदूद रखने का भी फैसला। निगरान वज़ीर आला की इस्लामाबाद और पेशावर में अहम शख्सियात से तवील मुलाकातें। 48 घंटों में निगरान काबीना के नाम फाइनल करके हल्फ बर्दारी की तकरीब मुतवक्किल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान कौन होगा? पार्लिमानी कमेटी का इजलास ना हो सका। नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी के पास आज आखिरी रोज। कमेटी आज रात 12 बजे तक फैसला ना कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के दिए गए नामों पर हुक्मरान जमात में इख्तलाफात। BAP की सीनियर क़यादत का कुद्दूस बिजंजो के तजवीज़ करदा नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात। सूबाई सदर BAP सरदार मोहम्मद साले भतानी ने कहा, नाम तजवीज़ करने से कबल वज़ीर आला ने पार्टी से किसी किस्म की मुशावरत नहीं की। ऐसे शख्स को भी तजवीज़ किया जिसका बलोचिस्तान से ताल्लुक ही नहीं। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की जानिब से मीर अली हसन ज़ाहरी और नसीर अहमद बिजंजो के नाम तजवीज़ किए गए थे। अपोजिशन ने मीर अली मर्दान डोमकी और उस्मान बादेनी के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिए। इंतहाई अफसोसनाक है, आर्मी चीफ का IS
PR सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था जड़ावाला सानिया नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान के अवाम में अदम बर्दाश्त, बदएतमादी और पुरतशद्दुद रवैये को फ़रोग़ देना चाहती हैं। नौजवान नस्ल के लिए ज़रूरी है वो सच, नीम सच, झूठ, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में तफरीक करे। सानिया जड़ावाला में अहम पेशरफ, 2 मरकजी मुल्ज़मान गिरफ्तार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सानिया जड़ावाला के दोनों मरकजी मुल्ज़मान CTD की तहवील में हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इजलास से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा जड़ावाला वाक़या मनसूबाबंदी के साथ किया गया, हर साजिश नाकाम बनाएंगे। 3 से 4 रोज़ में होने वाले नुकसान को पूरा किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी बनाना होगी कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। बिशप नदीम कामरान ने दिलखराश वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा सानिया की शफाफ तहक़ीक़ात की जाएँ, वतन अजीज़ को अमन व आशती का गहवारा बनाएंगे। ताहिर अशरफी बोले जड़ावाला के वाक़े पर पूरा पाकिस्तान गमज़दा है, किसी को नुकसान पहुँचाना इस्लाम की तालीम नहीं है। चीफ जस्टिस से सिख बरादरी के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालतें तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफ़िज़ हैं। अदालतों ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर अमल दरामद के लिए फ़ैसले सादर किए हैं। अक़लियतों के हुकूक और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की गई हैं। सिख बरादरी का मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस को किरपान तोहफे में दी। कराची में 3 नालों के 6000 मुतासरीन को चेक दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत का हुक्म दे दिया। 7 रोज़ में चेक तैयार करके 30 रोज़ में अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तलबी पर कराची रजिस्ट्री में पेश हुए। कहा विफाक ने बहाली के लिए 36 अरब का मंसूबा बनाया था। 2021 में यूटर्न लेते हुए रकम की अदायगी से मना कर दिया गया। मेयर कराची ने बताया कि चेक तैयार हैं, मुतासरीन वसूली के लिए नहीं आ रहे। अदालत ने चेक्स के बदले रकम वसूली की शिकायत पर कमिश्नर कराची को तहकीकात की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए हम यहाँ मसले को हल करने के लिए बैठे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए रहनुमाई का तालिब हूँ। सियासी सफ़र की इब्तिदा आपके साथ की, अब भी आपसे सरपरस्ती चाहता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म का चौधरी शुजात से टेलीफोनिक रब्ता। अनवारुल्लाह काकड़ ने खैरियत दरियाफ्त की, कौमी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा बलूचिस्तान के हुकूक के लिए आपने हमेशा आवाज़ बुलंद की। लीगी रहनुमा ने कहा उम्मीद है आपके दौर में माशी बेहतरी आएगी। तमाम सियासी क़ुव्वतों को साथ लेकर चलें। महंगाई से सब परेशान हैं, तदारुक के लिए इक़दाम करें। रानीपुर में 10 साला कम सिन मुलाजिमा की तशद्दुद से मौत। खैरपुर की अदालत ने फातिमा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। बच्ची पर तशद्दुद और मौत की वजह सामने आ सकेगी। मुल्जिमा हिना शाह की 7 रोज़ा अबूरी जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच की मुकामी अदालत से राब्ते की हिदायत। मरकजी मुल्जिम असद शाह का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। मुकामी अदालत ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। पीर की हवेली दहशतनाक बन गई। एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी, मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती थी कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में कम सिन मुलाजिमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने अंदलीब का बयान रिकॉर्ड कर लिया। बच्ची का कहना है मालिकन ने नाखून मारे, धक्का दिया, गर्म पानी फेंका। बच्ची का तिबी मुआयना करवा लिया गया। जिस्म पर ताज़ा जख्म के निशानात पुराने हैं। कल तक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुल्तान में जुल्म के इंतहा। हकीकी चचा ने 4 साला भतीजी को 25 फीट गहरे गटर में फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने घरेलू झगड़े के बाद बच्ची को सीवरेज लाइन में फेंका। रेस्क्यू एहलकारों ने फातिमा की लाश निकाल ली। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का इलाज जारी है। जनरल अस्पताल के प्रोफेसर फरीदुल जफर ने मुताबिक रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी गुज़िश्ता रोज़ कर दी गई। दोनों गालों और आंख के जख्म की ड्राफ्टिंग की गई है। सर और कमर के जख्म साफ करके पट्टी कर दी गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी है। मजीद कहा जख्मों की सफाई और ग्राफ्टिंग मुश्किल अमल है।
रिजवाना रोजाना 3 वक्त खाना खा रही है। सेहत से मुतालिक सूबाई वजीर सेहत को रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। चूनिया में 7 साला बच्चे को उल्टा लटका कर तशद्दुद। पुलिस ने 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तैयब की वालदा ने मुल्जिमान के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। मुल्जिमान मुतासरा बच्चे की मां को डरा धमका कर सुलह पर मजबूर करना चाहते थे। SHO के मुताबिक वाकया 3 रोज पहले पेश आया। खातून की दरख्वास्त पर 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 5 मुल्जिमान ने अदालत से जमानत हासिल कर रखी थी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सरबरा पाक फजाई एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। आलमी सियासी मंजरनामे और इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। अस्करी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने, हवाबाजी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा पाक अमरीका शराकतदारी और हम आहंगी को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने मजबूत सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि इलाक़े अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म काबिल तारीफ़ है। अमरीकी सफीर की पाक फ़ज़ाइया के तरबियती शोबे को मज़ीद तक़वियत देने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मुलाकात में तरबियती शोबे की बेहतरी और ऑपरेशनल सलाहियतों के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ रही। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता माली साल के अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में अखराजात 2,860 अरब रुपए बढ़ गए। सूद की अदायगियों में 2,649 अरब रुपए का इजाफा हो गया। दिफाई अखराजात में 174 अरब रुपए का इजाफा। गुज़िश्ता माली साल में बजट खसारे में 1261 अरब 55 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। बजट खसारा GDP का 7.7% रहा। मजमूई आमदनी 9,633 अरब रुपए थी, जिसमें नॉन टैक्स आमदनी 1,814 अरब रुपए रही। सूबाई निगरान हुकूमत बड़े इकदाम से मुतालिक फैसले ले रही है। निगरान हुकूमत पॉलिसी से मुतालिक बड़े फैसले नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ डे टू डे काम चलाना है। डिप्टी कमिश्नर ग्रीन बैलेट पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC दे रहे हैं। यह काम निगरान हुकूमत का नहीं, सिर्फ मुंतखब हुकूमत ऐसे फैसले कर सकती है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 3 बड़े डैम्स एक साथ पानी से भर गए। तीनों डैम्स का मुकम्मल भर जाना तारीखी वाक़या है। आबी ज़खायर में 1 करोड़ 34 डैम में 58,09,000। तरबिला डैम में पानी की सतह 1,550 फिट हो गई। मंगला डैम में 73,56,000 एकड़ फिट पानी जमा हो गया। मंगला डैम में पानी की सतह 1,242 फिट की सतह पर है। चश्मा डैम में पानी की सतह 649 फिट है। पानी के ज़खायर से रबी सीज़न में सूबों के लिए पानी की ज़रूरत पूरी हो सकेगी। शेखुपुरा मुरीदके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल करते वक्त डाकुओं ने वैन पर फायरिंग कर दी। साथियों की फायरिंग से 4 डाकू हलाक हो गए। पुलिस वैन पर फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए। मुल्जिमान की तलाश जारी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर इंसाफ जस्टिस शेख मौलवी अब्दुल हकीम शरई का कहना है कि मुल्क में सियासी जमातों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं। इन जमातों की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। इन जमातों से कोई कौमी मुफाद वाबस्ता है, ना ही कौम इन्हें पसंद करती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। मरने वालों की तादाद 81 हो गई। दर्जनों लापता। दारुल हुकूमत शिमला समेत मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी बारिशों से मुतादिद घर तबाह। 800 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 800 सड़कें तबाह हो गई। हिमाचल प्रदेश में तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद। अमरीका और कनाडा में खौफनाक आतिशबाजी। अमरीकी रियासत हवाई में हौलनाक 7 रोज बाद भी आग पर काबू न पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 110 हो गई। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। 2,500 के करीब घर जलकर राख हो गए। अमरीकी सदर जो बाइडेन का मुतासरा इलाके का दौरे का ऐलान। मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगे। कनाडा के जंगलात में लगी बदतरीन आग 13 सूबों तक फैल गई। मुल्क के शुमाल जुनूब में इमरजेंसी नाफिज। आग 1,30,000 स्क्वायर फीट तक फैल चुकी है। इलाके से इनखला जारी। आग बुझाने के लिए फौज भी तलब कर ली गई।
एशिया कप में पाकिस्तान भारत मार्के के टिकट की फरोख्त का आगाज हो गया। एक पासपोर्ट पर कितने टिकट मिलेंगे? पीसीबी और एसीसी का फैसला सामने आ गया। फैसले में कहा गया शायकीन क्रिकेट को एक पासपोर्ट पर महज 2 टिकट फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस के टिकट्स की कीमत ज्यादा रखी गई है। रिवायती हरीफों का मैच देखने में दिलचस्पी रखने वालों को $20, $50, $120 की अदायगी करना होगी, जबकि VIP टिकट $500 तक का होगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की श्रीलंका आमद। श्रीलंका पहुंचने वाले खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, साउद शकील शामिल हैं। मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर भी शामिल। उसामा मीर इंग्लैंड और शादाब खान कराची से श्रीलंका पहुंचेंगे। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले कप्तान बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, फखर जमान और इमामुल हक श्रीलंका में मौजूद हैं। नसीम शाह ने फिटनेस मसाइल का शिकार होने की खबरों की तरदीद कर दी। फास्ट बॉलर का कहना था वो मुकम्मल फिट हैं। इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है। थकन की वजह से लंका प्रीमियर लीग के आखिरी मैच में हिस्सा नहीं लिया। कप्तान बाबर आजम के मशवरे के बाद ही फैसला किया था। क्या माहिरा खान शादी करने वाली हैं? माहिरा खान की अगले माह शादी से मुतालिक खबरें ज़ेरे गर्दिश। सराय के मुताबिक माहिरा खान अपने देरीना दोस्त सलीम करीम के हमरा शादी के बंधन में बन जाएंगी। अदाकारा की शादी की तकरीब का एहतमाम अगले माह सितंबर में पंजाब के मारूफ हिल स्टेशन पर करीबी रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की मौजूदगी में होगी। ताम शादी के हवाले से माहिरा खान ने ताहल कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।